नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बना था, नाम मिला था उसे उत्तराखंड, जिसे आप देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को अलग हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सेलिब्रेट किया एक अलग अंदाज में, सेलिब्रेट किया जनता के बीच जाकर और सेलिब्रेट किया जनता को सौगात देकर। दरअसल उत्तराखंड अपनी स्थापना का 25वां साल सेलिब्रेट कर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर बड़ी खुशखबरी दी। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि इस प्रोजेक्ट के तहत अगले साल तक 82 तक ट्रायल रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को विकसित उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार में आते ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया था। इसके तहत अभी तक 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जा चुकी है और अगले एक साल में 10 से 12,000 नई नौकरियां देने का लक्ष्य भी रखा गया है। उन्होंने यहां कहा कि भर्तियों में शुचिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून भी लाया गया है। राज्य गठन के रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में विधिवत शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता की, पत्रकारों से बात की। इस दौरान धामी ने कहा कि मुख्य सेवक बनने के बाद उन्होंने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो ऐतिहासिक रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। राज्य में नकल को रोकने के लिए सख्त नकल रोधी कानून बनाया गया। नया कानून आने के बाद से भर्तियों में शुचिता आई और मेहनती युवाओं को ही नौकरी मिल रही है। सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने को कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2047 में विकसित भारत को विकसित करने की जो परिकल्पना है उसे भी साझा किया और उन्होंने कहा कि इसके तहत पूरे देश के साथ ही हमारा राज्य भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा दशक को उत्तराखंड का दशक बताया। हम इसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। धामी ने कहा कि 2050 में जब उत्तराखंड अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा होगा तो हम एक विकसित राज्य के रूप में उभर कर सामने आएंगे। इसके लिए सरकार 25 सालों की रणनीति पर काम कर रही है। बाकी अगर इस परियोजना की बात करें तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले साल तक 82 तक ट्रायल रेल सेवा शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही सरकार जोलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की दिशा में काम कर रही है। बाकी अगर रेल परियोजनाओं की बात करें किस तरीके से जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं उत्तराखंड की सरकार में, उत्तराखंड की कमान उन्होंने संभाली है, तो सिर्फ एक ये जो कर्णप्रयाग वाला रेल सेवा है यही नहीं, इसके पहले भी वो तमाम रेल परियोजनाओं को शुरू कर चुके हैं। जैसे 2024 में टनकपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का फ्लैग ऑफ किया धामी ने। टनकपुर रेलवे स्टेशन से साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को जोड़ने वाली पहली प्रमुख ट्रेन है। 2022 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत शिवपुरी टनल का उद्घाटन किया था। धामी ने इस महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर रेल लाइन के पहले टनल ब्रेक थ्रू का शुभारंभ भी किया था। रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट भी धामी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उत्तराखंड के 11 स्टेशनों देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, टनकपुर का पुनर्विकास लगातार बहुत तेजी के साथ किया गया। धामी ने इनकी प्रगति की समीक्षा खुद की और देहरादून, हरिद्वार को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए रेल मंत्री से अनुरोध भी किया। 2025 में पीएम मोदी द्वारा कोटद्वार, काशीपुर और टनकपुर स्टेशनों के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशंसा की। साथ ही धामी ने हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे, डोईवाला गंगोत्री यमुनोत्री रेल कनेक्टिविटी के लिए केंद्र से मंजूरी भी मांगी है। इनमें से कुछ पर शिलान्यास या फिर प्रगति समीक्षा उनके कार्यकाल में हुई है। तो देखिए, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को विकास के लिए सबसे जरूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे आप पहुंच सकते हैं, कैसे आप माल लेकर जा सकते हैं, कैसे लेकर आ सकते हैं, कितनी सुगमता के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं या फिर चीजों को मैनेज कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब कहीं तैयार हो जाता है तो फिर विकास की तरफ बढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि विकास का मुख्य स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं प्रदेश में, वो दिखाता है कि वो वाकई में ये सोच रहे हैं कि 2047 तक जब भारत परिकल्पना कर रहा है विकसित भारत की, उस वक्त तक वो उत्तराखंड को भी
एक विकसित प्रदेश बनाकर उभारने का काम कर रहे हैं और उसी रणनीति पर 2-4 साल की रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। आने वाली 25 साल में किस तरीके से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक विजनरी नेता ही खुद को स्थापित करता है और एक विजन ही होता है जो किसी भी देश, प्रदेश या फिर व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। और फिलहाल डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में देवभूमि में वही काम कर रही है। बाकी जिस तरीके से उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर धामी सरकार ने तोहफा दिया है उत्तराखंड के वासियों को, उस पर आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।